हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। पिछले 2 सालों से कोरोना ने किस तरह से तबाही मचाई है यह तो हम सभी जानते ही हैं। और बस ऐसा लगना शुरू ही हुआ था कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ पहले जैसे होने वाला है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट नहीं, कोरोना ने एक और नए वेरिएंट के साथ अपनी दस्तक दे दी है। WHO ने फ्राइडे को कोरोना अलर्ट जारी किया है और स्पष्ट रूप से यह कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट अभी तक के सभी वेरिएंट से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अब हम सबसे पहले इसी वेरिएंट के बारे में जानते हैं और साथ ही यह जानते हैं कि यह वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। इस वेरिएंट का नाम है B.1.1.529 और इसे निक नेम दिया गया है ओमिक्रॉन। अब यह जो वेरिएंट है इसकी पहचान सबसे पहले साउथ अफ्रीका में की गई। यहाँ पर 12 से 20 नवंबर के बीच में कुल 77 लोगों की जांच की गई, जिसमें सभी 77 लोग कोरोना के इस वेरिएंट से प्रभावित पाए गए, संक्रमित पाए गए। अब अफ्रीका में हालात इस समय पर यह हो गए हैं कि यहाँ पर दिन में 3 से 4 हज़ार केसेस आने शुरू हो गए हैं और ये सभी लोग कोरोना के इसी वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में ऐसे केसेस मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अलावा 15 से 20 और देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना का यह वेरिएंट देखा गया है और भारत में भी चांसेस हैं कि ये वेरिएंट मिले, क्योंकि अभी जस्ट एक दिन पहले एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका से महाराष्ट्र आया और वह कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। अब यदि टेस्ट में निकलता है कि वह इसी वेरिएंट से इन्फेक्टेड है तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन जाएगा। अफ्रीका की एक ऑर्गेनाइजेशन इस पर रिसर्च कर रही है, जिस पर उन्होंने यह पाया कि यह अभी तक के सभी वेरिएंट से सबसे ज़्यादा खतरनाक है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। अब आप इस बात को भी समझिए कि यह इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। इसके कुल 50 म्यूटेंट है। वायरस की जिस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है, उस स्पाइक प्रोटीन में यह वेरिएंट 30 तरह के बदलाव कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह कोरोना से 30 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका एक और मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है फिर भी यह वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है या फिर वैक्सीन के प्रभाव को खत्म कर सकता है। और यदि ऐसा होता है तो यह सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होगा। अब जब यह वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक है तो इससे कैसे बचा जाए और इसे कैसे पहचाना जाए? तो देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी वजह से इसके प्रति अलर्ट रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो भी सभी के लिए। इसलिए यदि आपको कोरोना से जुड़ा एक छोटा सा भी लक्षण दिखाई देता है, यदि आपको सांस लेने में परेशानी है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, थकान लग रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, लगातार खांसी आ रही है, तो फिर आपको अपना टेस्ट ज़रूर करवाना है, भले ही आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं। यदि आपने इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवल किया है तो भी आपको गवर्नमेंट द्वारा बताई गई सभी तरह की गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करना है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग रहते हैं तो आपको उनकी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू हुआ है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि यह वायरस उसे इन्फेक्ट करता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। कोशिश करें इस समय पर भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। आप अपने हाथों को बार बार साफ़ करते रहें और हाथों को बार बार मुंह और नाक पर लगाने से बचें। ये सभी छोटे छोटे रूल्स आप ज़रूर फॉलो करिए जब तक कि हमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। और अभी सभी को अपडेट रहने की भी ज़रूरत है, तो आप जितना ज़्यादा जानकारी आपको जहाँ कहीं से भी मिलती है वहाँ से आप लेते रहें। हम सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा होगा। यदि आपके और किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करिए और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचे और उन लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट और WHO की कोरोना को लेकर जो भी नई गाइडलाइन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं और ज़रूर देखिए, वहां पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस नए वेरिएंट से रिलेटेड। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।